अलीदगी पसंद यासीन मलिक पर आज सजा पर फैसला होगा। यासीन मलिक की सजा पर आज एनआईए कोर्ट फैसला सुनाएगा। बता दें कि एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को कसूरवार करार दिया था। यूएपीए से जुड़े मामले में यासीन मलिक को सजा होगी। कोर्ट ने एनआईए यासीन मलिक की माली हालत पता करने का भी हुक्म जारी किया था। पिछली समाअत के दौरान पिछली समाअत में ही यासीन मलिक को कसूरवार ठहरा दिया गया था और आज उनकी सजा पर अहम फैसला होगा। सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। अलीदगी पसंद लीडर यासीन मलिक की सजा पर आज फैसला होना है। यासीन मलिक की सजा पर आज एनआईए कोर्ट फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि कसूरवार पिछली समाअत में यासीन मलिक को करार दिया गया था और उसके बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई थी इस पर फैसला सुनाने के लिए। और यासीन मलिक के खिलाफ तमाम जो इल्जामात आयद किए गए थे उन्हें खुद यासीन मलिक ने कबूल किया था। यूएपीए के तहत भी इल्जामात यासीन मलिक के ऊपर थे जिन्होंने खुद उन्होंने कबूल किया इन तमाम इल्जामात को और आज ये फैसला आना है। तो आज की अहम खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे। यासीन मलिक की सजा पर आज फैसला होगा। एनआईए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। पिछली समाअत के दौरान यासीन मलिक को कसूरवार ठहराया गया था और आज फैसला आना है। तमाम कयास रया की जा रही है कि किस तरह की सजा यासीन मलिक को हो सकती है। उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा भी यासीन मलिक को सुनाई जा सकती है। और इस वक्त तफसीली जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदा शोएब रजा और श्रीनगर से फारूक वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या खबर मिल पा रही है इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए आज का दिन बड़ा अहम इस लिहाज से भी क्योंकि हम ये देखते रहे हैं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाई, अलगाववादी जो नेता है उन तमाम लोगों का उनको सपोर्ट रहता था। उनमें से यासीन मलिक को जब पकड़ा गया था उन पर कई तरह के आरोप थे और दहशतगर्दी से जुड़े हुए कई आरोप उन पर लगे। उसके बाद पूरा मुकदमा चला और आज वो दिन आया है क्योंकि पिछले दिनों जब अदालत ने उनको कसूरवार ठहराया तो आज की तारीख मुकर्रर की थी कि आज की तारीख पर उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आज देखना होगा एनआईए कोर्ट की तरफ से उनको किस तरह की सजा सुनाई जाती है। जो कानून के जानकार है वो ये मानकर चल रहे हैं कि उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक कुछ भी हो सकता है। ये अदालत को तय करना है कि दरअसल वो किस तरह की सजा सुनाती है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान की बात करते हैं या जो भी इनके हिमायती लोग हैं यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेताओं के, वो इससे कहीं ना कहीं बिलबिला रहे हैं जी। और अभी हम देख रहे हैं कि आनी शुरू हो गई थी जैसे ही कसूरवार ठहराया गया था यासीन मलिक को। तो देखना यही होगा कि किस तरह की एनआईए कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाती है। उससे पहले जो किया गया था कोर्ट की तरफ से कि जो माली हालत है, जो आर्थिक स्थिति है यासीन मलिक की, उसका पता लगाया जाए। क्योंकि देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाहर से जो फंडिंग होती थी खासतौर पर दहशत गर्दी के नाम पर, वो बहुत बड़ी फंडिंग थी। 90 के दौर से जिस तरह से हालात रहे जम्मू कश्मीर में, उस वक्त हथियार उठाकर यासीन मलिक खुद बंदूक उठाई हुई थी और बहुत सारे लोगों का जो कत्ल है उसको भी कबूल किया खुद ही यासीन मलिक ने उस वक्त। उसके बाद यासीन मलिक ने कहा कि उन्होंने बंदूक छोड़ दी और वो दूसरी तरीके से जो भी लड़ाई थी वो लड़ रहे थे या तमाम जो बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन हमने ये देखा कि हमेशा दहशतगर्दी का सपोर्ट करते रहे, बाहर से फंडिंग होती रही, ये तमाम चीजें इस तरह के जो आरोप है वो लगे थे और वो तमाम अब साबित हो चुके हैं। तो उस लिहाज से आज देखना होगा कि अदालत बिल्कुल बेहद अहम दिन शोएब।